श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वोधार। मंगल मंगल करना विनमो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है गुरु मोर। साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों सबों को शत शत नमन। श्री सद्गुरु महाराज की। अभी आप लोग रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। राकापति सोढ़स अहं तारे गण समुदाय। सकल गिरिन दब लाइए बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही कर बिनु हरि भजन खगेसा। मिटे ही नहीं जीवन केर कलेसा। कहा 16 चंद्रमा से युक्त झुंड के झुंड तारे सब उग जाएं। सारे पर्वतों जंगलों में आग लगा दी जाए, लेकिन कदापि रात जा नहीं सकता। रात तब ही जाएगा जब सूर्य का उदय होगा, इसके पहले नहीं। उसी प्रकार जब तक हे गरुड़ जी कोई संत सद्गुरु के शरण में नहीं चला जाता, परमात्मा के शरण में नहीं चला जाता, उसका दुख मिट नहीं सकता है, उसका क्लेश जा नहीं सकता है, काल के गाल से वह बच नहीं सकता है। बहुत सारे व्यंजन को आप बना लें घर में और उस सब्जी में नमक नहीं दिया जाए, वह सब्जी बेकार हो जाता है एक लवण के, एक नमक के बिना। उसी प्रकार संसार में बहुत कुछ बना लें, बहुत घर द्वार बना लें, बहुत बेटा बेटी जमा कर लें, सारे सुख संपत्ति जमा कर लें, अगर भक्ति नहीं है तो उसका जीवन बेकार है, बेकार है उसका जीवन। मानव के जीवन में भक्ति आवश्यक है। भक्ति करेंगे तो काल के गाल से बच जाएंगे। महाभय से जरा सा भी भक्ति अगर किसी के वास है तो वह महाभय से बच जाएगा, काल के गाल से वह बच जाएगा। अभी गुरु महाराज के भी भजन में आया, जनी ली पटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु यहाँ नाही। भगवान कृष्ण
एक दिन माता देवकी के पास गए। कहा माता क्या समाचार है, बड़ी दुखी देख रहे हैं। कहा बेटा तुम तो सर्वशक्तिमान हो, साक्षात भगवान हो, पता है हमको। संदीपन मुनि का पुत्र मर गया था, लेकिन तुम उसको ला करके सामने हाजिर कर दिया। उसी तरह बेटा मेरा भी एक लालसा है बेटा, मेरा भी जो 6 पुत्र मारा गया है कंस के द्वारा, हमारी भी इच्छा है बेटा कि 6 पुत्र का दर्शन कर लेते। भगवान कृष्ण मन में सोचते हैं देखो संसार का आदमी, साक्षात भगवान खड़ा है और देखो क्या संसार का बात कर रहा है। जनी लीप टवरी प्यारी जग पर का ठीक है माता। चले गए, 6 सुतल लोक में था। 6 को वहां से ले आया और ला करके कहा लो माता। बड़ी खुशी हुई देख करके देवकी को। एक एक को बुला करके स्तनपान कराते जाती थी, और जो बालक स्तनपान किया फिर वहां से भागा। कर्मशः 6 बच्चे का स्तनपान वह कराई देवकी और 6 भाग गया। कहा माता कहाँ है बेटा तुम्हारा? स्तनपान करा दी, दूध पिला दी, फिर भी तुम्हारे सामने नहीं है। कितनों अपने बच्चे को दूध पिला दो, संसार का यही हाल है। एक न एक दिन वो भाग जाएगा, छोड़ के आपको भाग जाएगा। लेकिन हे माता, जो मेरा भक्त है, जो मेरे चरणों का सेवा करते रहता है, मैं उसको छोड़ करके कभी नहीं भागता हूँ, कभी नहीं भागता हूँ। यह परदेशवा काल को भेसवा, जो आवे रे दुख पाए। जो भी आया सुर नर मुनि सबे काल के बस होई। जितना आया सब काल के बस, लेकिन एक है परमात्मा संत सतगुरु, जो काल उसके बस में है। जो कहेगा काल को, वह काल को सुनना पड़ेगा, वह काल के बस में है। परमात्मा जैसे काल को नचाएगा, काल वैसे नाचेगा। बाकी इधर सबको घसीट के ले जाता है, या जैसे भी ले जाता है, लेकिन संत सदगुरु को नहीं, परमात्मा को। दोनों एक ही है, संत भगवंत अंतर निरंतर नाय। हरि ही गुरु है, गुरु ही हरि है। एक ब्राह्मण भक्त था, दोनों पति पत्नी, लेकिन बाल बच्चा नहीं, एक भी बाल बच्चा नहीं। दोनों बैठ गए तपस्या में। जब बैठ गए तपस्या में तो भगवान शंकर सामने आ गए। कहा वर मांगो। कहा भगवान एक लड़का चाहिए हमको, एक पुत्र चाहिए। भगवान ने कहने कृपा कि कैसा पुत्र चाहिए? पुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? कहा नहीं भगवान पुत्र चाहिए। कहा अगर वह पुत्र होगा तो 5 बरस के लिए वह रहेगा जिंदा, उसका आयु 5 बरस।
और अगर कुपुत्र लेगा तो 50 वर्ष। कौन लेगा? कहा नहीं महाराज, पुत्र ही चाहिए। एवं वस्तु का करके आशीर्वाद दिए, चल दिए। दिन बीतते गया, दिन बीतते गया। माता पिता जोड़ते जाता है दिन को, क्या बेटा का कितना शेष रह गया आयु। अब मात्र 3 दिन शेष आयु बचा है, 3 दिन। बड़ी चिंता। जो भी उस रास्ते से जाए, साधु महात्मा उस बालक को प्रणाम करा दे। एक दिन सप्तऋषि जा रहे थे, दौड़ करके बालक गया, चरणों में लिपट गया। आशीर्वाद दे दिया। सप्तऋषि आशीर्वाद दे दिया। नहीं, आशीर्वाद दे दिया उसको। तब इनके पिता ने कहा कि महाराज इनकी आयु 3 दिन बचा हुआ है। कारी मात्र 3 दिन? कहा हाँ 3 दिन ही बचा हुआ है। कहा इसको हमको दे दो साथ में। उस बालक को साथ में ले लिया और चले गए ब्रह्मा जी के पास। बालक को बताया मैं जैसे ही प्रणाम करूंगा तुम भी लिपट जाना। सप्तऋषि गए, ब्रह्मा जी का प्रणाम किए ब्रह्मा जी को, आइए भी जाके लिपट गए। वह बालक, वह भी आशीर्वाद दे दिया। वही आयुष्मान भव, जो भी। ब्रह्मा जी से कहने कृपा की महाराज जी इनका आयु 2 दिन शेष है। कहा कि तुम तो फंसा दिया हमको। कहा कि महाराज कल हम भी फंस गए थे, कल हम भी फंस गए थे। अब उपाय ने सोचा तो सोचे चलिए ब्रह्मा जी को ही फंसा दे। कहा ये तो बड़ा विचित्र बात हो गया। 2 दिन आयु से बचा है, 1 दिन आयु। दोनों मिल करके चल दिए भगवान विष्णु के पास। कहा महाकाल के पास ही जाना होगा, काल से निपटने के लिए महाकाल के पास जाना होगा। चले गए, ब्रह्मा जी जाकर के प्रणाम किए, फिर सप्तऋषि प्रणाम किए और ये जाके लिपट गए बालक। जैसे लिपटे कि वो भी आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव। कहा महाराज जी इनकी आयु शेष 1 दिन बचा हुआ है। कहा ये कौन फंसा दिया? कहा हम लोग भी दोनों फंस के आए महाराज। तब कहा अरे ये तो वही बालक है जिसको मैंने आशीर्वाद दे दिया था। कहा ठीक आप लोग जाइए। बच्चे को भगवान आशीर्वाद दे देते हैं, चिरंजीवी भव। बच्चे को मंत्र बता दिया और कहा बैठ के ध्यान करो, बैठो यहाँ ध्यान करो। बैठ गए। आज अंतिम आयु है उनका, शेष आयु बचा हुआ है। आ गए काल लेने, काल आ गए क्योंकि आयु समाप्त है। काल जैसे आए और उस बालक के पास गए कि अब उसका ले लेंगे आत्मा को, भगवान शंकर तुरंत उठे और अपना त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए। कहा महाराज इनका आयु समाप्त है आज।
आपका ही विधान है, जिनका आयु समाप्त होता है मैं आ जाता हूँ लेने। कहा अरे काल, ये कहाँ पर बैठा है तुमको ये भी पता नहीं है? तुम काल है, हम महाकाल हैं। महाकाल क्या बैठा है? और इतना भी ज्ञान नहीं है। जो बालक ध्यान में बैठा है, जो मनुष्य संसार का ध्यान में बैठता है, जो सत्संग में बैठता है, उसके पास भी काल आता है क्या? श्री सद्गुरु कभी नहीं आता है काल। कहीं वेद में, कहीं शास्त्र में मैंने लिखा है क्या कि जो ध्यान में बैठा है काल आके ले जा? आ नहीं सकता है काल उसके पास। प्रणाम कर लिए काल का जाओ और कहा कि मैंने इसको चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया, किसी भी काल में अब यह नहीं मरेगा। और वही बालक मार्कंडे ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है संसार में। मार्कंडे ऋषि वही है बालक। गुरु महाराज एक नीम की टेढ़ी लाठी रखते थे, बगल में रखते थे, कभी कभी लेटे रहते थे तो छाती पर रख लेते थे लाठी। एक दिन मौज में आके कहते हैं, यह मेही का राज है, मेही के राज में मेरे अछेते किसी का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता, किसी का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। मौज में आके और लाठी को पूरा ही करने लगे। एक दिन की कहानी है। पूज्यपाद महर्षि संत शिव जी महाराज का आयु समाप्त हो गया। गुरु महाराज लेटे हुए हैं, बगल में नीचे चरण के पास बैठे हुए हैं पूज्यपाद संत शिव जी महाराज। उसी समय चूंकि आयु समाप्त था, एक काला कौवा आया काल बन के और पलंग के नीचे बैठ गया। वह तो सब देख रहे हैं। गुरु महाराज पूरा लाठी को हिलाने लग गए। कहा यह मेही का राजत्व काल है और मेही के राजत्व काल में पिता के अछेते पुत्र मर नहीं सकता है। तुम जल्दी यहां से भागो। जैसे कहना था कि वह काला कौवा काल जो बन के आया था वह उड़ करके भाग गया वहां से। काल पर भी जिनको विजय हो, काल भी जिनका हाथ जोड़े खड़ा रहे, ऐसे होते हैं संत सद्गुरु। गुरु महाराज लिखे हैं 12 मासा में, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दौरे, काल मुख से निरुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोइयो तो रोइयो पछताए रे। गुरु महाराज कहते हैं माघ महीने का ठंडी सब कोई देखे होंगे। गरीब के लिए बड़ी मुश्किल वह ठंडी होता है, बड़ी मुश्किल। और जिनके यहाँ कपड़ा नहीं है और बूढ़ा बूढ़ी अगर है तो समझ लो उसका क्या हाल है। गुरु महाराज कह रहे हैं वह ठंडी भी कुछ नहीं है। अगर बाघ सामने में आ जाए, बाघ अगर सामने में आ जाए तो देख करके हालत खराब हो जाएगा। बाघ वह काल है।
मनुष्य का हालत खराब हो जाता है। कहा अरे वह बाघ भी कुछ नहीं है अगर काल सामने में आ जाए तो। काल अगर सामने में आ जाए तो बाघ तो हो सकता है छोड़ के भागी हो जाए, लेकिन काल छोड़ करके नहीं भागेगा। लेकिन अगर काल को यह मालूम हो जाए कि यह ध्यानी आदमी है, काल मुख से निबुकी भागे, का अगर काल मुंह में पकड़ भी लिया है और मालूम हो जाए कि यह ध्यानी है, तो तुरंत काल भी उसको छोड़ करके फौरन भाग जाएगा काल। काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे। कहा अच्छा अवसर मिला है, ऐसो अवसर खोइयो तो रोइयो पछताए रे। रोना पड़ेगा, बहुत बेशकीमती शरीर मिला है। कर्ण का सारथी था शल्य, मामा शल्य। महाभारत के युद्ध में शल्य कहे, कर्ण कहे शल्य को अर्जुन के सामने रथ ले चलो। शल्य कहे भीम के सामने। का विचित्र बात बोलता है, मामा अर्जुन के सामने रथ लेकर के चले, युधिष्ठिर के सामने। का कौन मजाक कर रहे हैं मामा आप? कहा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम लड़ने आए हो कि मरने आए हो? तुम यहां लड़ने आए हो अर्जुन से कि मरने आए हो? का लड़ने आया हूं। का अगर लड़ना है तो चलो भीम से लड़ो, धर्मराज युधिष्ठिर से लड़ो, नकुल सहदेव से लड़ो, और अगर मरने आया है तब चलो अर्जुन के पास ले चलते हैं, जिसके रथ पर साक्षात महाकाल बैठा है, साक्षात परमात्मा बैठा है। अरे कर्ण तुम उससे लड़ने जा रहे हो? लड़ने नहीं जा रहे हो, मरने जा रहे हो। बिल्कुल मत चलो अर्जुन के सामने, मैं कहता हूं, नहीं तो तुम्हारा उपाय नहीं है, नहीं रहा उपाय। बहुत दिन बीत गए, भगवान कृष्ण चले गए, आए थे, व्रत से गए नहीं थे, बहुत दिन हो गया। और माता देवकी जब से भगवान आए थे इतना रोते थी, इतना रोती थी, दोनों पति पत्नी इतना कि रोते 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 आंख अंधा हो गया उसके विरह में, कृष्ण के विरह में अंधा हो गया रोते रोते आंख। भगवान कृष्ण एक दिन चले गए, वही रूप बालक का रूप, जा करके माथा टेक दिए माता देवकी के चरण में। वो तो अंधी है। का कौन हो तुम? यहाँ माथा टेकने आए हो, कौन हो तुम? ब्रजवासी जमा हो गए। कहा लोगों ने वही भगवान कृष्ण है, माता भगवान कृष्ण। कहा मेरा कन्हुआ रे, उसको कन्हुआ कहता था प्रेम से, मेरा कन्हुआ रे। चार बेजार रोना शुरू कर दी। कहा अब तो शक्ति आंख में नहीं है जो कन्हुआ तुमको हम देख सके। जब से तुम गया है यहां से दिन रात मैं रोते रहती हूँ। अब बाबा नंद भी रोते रहते हैं, दोनों का आंख चला गया है। का एक बार इच्छा थी हमारी क्या अपने आंखों से तुमको देख लेता।
भगवान ने कहा एवं मस्तु और दिव्य दृष्टि दे दिया। जैसे दिव्य दृष्टि दिया आंख खुल गया। जैसी अवस्था में वो देखी थी वैसी अवस्था में देख ली। वैसे पूरा जार बेजार रोई। ये चरण रोज दिन हम लोग बोलते हैं काल कर्म के पार में, नहीं, संत सदगुरु काल कर्म काल के पार में है। एक बालक जा रहा था, लघु शंका कर रहा था और भगवान का नाम ले रहा था। हरे भगवान राम का हरे राम हरे राम हरे राम। उधर से हनुमान जी गए, कहा कैसा बालक है दुष्ट, लघु शंका कर रहा है और भगवान का नाम ले रहा है। 2 छड़ी लगा दिया उसको पीठ में, 2 छड़ी लगा दिया। बालक रोते रोते चला गया। ये चले गए भगवान राम के धाम में। हनुमान जी जाके पैर दबाने लगे। पैर दबाते दबाते जब पीठ पर दबाने लगे तो भगवान जोर से चिल्ला दिए। कहा क्या हुआ महाराज? कहा बहुत दर्द हो रहा है। जैसे देखता है कि 2 छड़ी का दाग है। कहा भगवान ऐसा किसने किया? अभी बताइए हमको, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कहा किसी ने नहीं किया, तुम ही ने किया, तुम ही ने किया। अभी एक बालक को छड़ी लगा दिया तुम। अरे किस वेद में मैंने लिख दिया है कि लोग लघु शंका करे मेरा नाम नहीं ले, मलमूत्र का निषेध करे मेरा नाम नहीं ले? कहाँ मैंने लिखा है? कहा भगवान बहुत गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। जनी ली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु यहाँ नाही। बिल्कुल सुख नहीं है, दुख ही दुख है। माया है लेकिन सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, सब सही सही। यह पता चलता है तब जब लोग प्रकाश में चला जाता है, तब क्या सही क्या गलत का पता चलता है। ऐसे पता नहीं चलता है। ध्यान के बल में इतनी शक्ति है, ध्यान में इतनी शक्ति है कि कोई यहाँ तक कि काल भी आवे, उस भक्त को अगर समय भी पूरा हुआ है तो धर्मराज बन करके आएगा, लेने के लिए धर्मराज बन के आएगा। जमदूत बन के नहीं आएगा, धर्मराज बन के आएगा। ध्रुव को लेने आया, भगवान का पार्षद विमान भेजा। विमान तो था ऊंचा और ध्रुव था नाटा। अब विमान पर चढ़ नहीं पाता था। स्वयं काल आया, देखिए काल आया और कहा महाराज मेरे मस्तक पर पैर आप रखें। और मस्तक पर पैर रख करके वह विमान पर चढ़ा। देखिए काल के मस्तक पर भक्त है। और जब चले बीच में आया कि ओह मैं तो जा रहा हूँ भगवान के धाम में, मेरा माता पिता का क्या हाल है। वहीं से कहा चलो विमान को वापस कर दो, मेरा माता पिता नीचे दुख में और मैं वहाँ भगवान के लोक में। भगवान के पार्षद ने कहा कि नहीं महाराज, वह देखिए ऊपर ऊपर जो विमान जा रहा है, ऊपर ऊपर उस विमान में आपके माता पिता हैं महाराज। इस विमान को ले गया, कहा दिखाओ हमको। और जब दिखाया तो उस विमान पर उनके माता पिता थे। जिसके घर में एक भी भक्त हो जाता है 16 पीढ़ी को अवतार देता है।
16 पीढ़ी को तार देता है, एक भी भक्त अगर हो जाए तो। भक्त से संभव है। ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार। यह उपकार सबसे संभव नहीं है। यह होवत में ही गुरु से, गुरु की अमित बलिहार। चूंकि गुरु ही हरि है, हरि ही गुरु है, सामर्थ्यवान है संत सद्गुरु। जो चाहेंगे वही होगा, जो कह देंगे वही होगा। बात टल नहीं सकता है, कट नहीं सकता है। काल को बुलाते हैं जब इच्छा होता है जाने का, संत सद्गुरु का काल को बुला। बाबा कबीर एक दिन बहुत सुंदर वस्त्र में थे, खूब हंस रहे थे। सेवक कह रहे, बड़ी महाराज आप खुश हैं, हंस रहे हैं। कहा आज मैं मर जाऊंगा। कहा महाराज आप मर जाएंगे और हंस रहे हैं? मरने के समय तो लोग रोता है महाराज, आप हंस रहे हैं? कहा देखो मैंने काल को बुलाया है, काल देखो सामने में खड़ा है मेरा, मैंने बुलाया है। अब आयु 120 वर्ष पूरी हो चुकी है, जर्जर शरीर हो गया है, अब चलेंगे। गुरु महाराज हाथ जोड़ करके काल आए थे सामने। हुजूर कहाँ जाए, कब तक, आदेश हुआ आपका। गुरु महाराज का आदेश हुआ तब गए हैं गुरु महाराज। ऐसे संत सद्गुरु में शक्ति होती है। तो शक्ति होती है कहाँ से? यही है शुरुआत, भक्ति से, सत्संग से और ध्यान से। ध्यान में भी इतना बल है कि आप भी संत सद्गुरु बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। इतनी शक्ति है ध्यान में। श्री सद्गुरु महाराज।